जिंदगी में कामयाबी तब ही मुमकिन है जब हम अपनी मुकम्मल तवज्जो एक मकसद पर मरकूज करेंगे और मुश्किलात को मौके के तौर पर देखेंगे। कभी कभी जो चीज हमें नुकसानदेह लगती है एक्चुअली वही हमें मेहनत करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत देती है। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और मुश्किलात का सामना करना ही असल कामयाबी का राज है। एक दिन बाबर और उसका बेटा साइम खाने के लिए एक होटल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि होटल में ना तो कोई मेन्यू था, ना वेटर्स, ना सफाई सुथराई का ख्याल और ना ही वहां पर कोई रश था। काउंटर पर एक शख्स बैठा था जो होटल का मालिक लग रहा था। बाबर उसके पास गया और उससे पूछा, भाई बात सुने, ना तुम्हारे पास मेन्यू है, ना वेटर्स है और ना ही सफाई का कोई बंदोबस्त है, फिर भी तुम ये होटल क्यों चला रहे हो? तो उस वक्त मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, ये होटल मैं बस पार्ट टाइम के लिए चलाता हूँ। मेरे पास बाहर जो ट्रक खड़ा है वही मेरा असल जरिया मुआश है। इसे घंटा दो घंटा चला लेता हूँ, इससे मेरा खर्चा निकल आता है, तो मुझे होटल पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर बाबर और सैम ने खाना खाया और वापसी पर बाबर ने होटल के मालिक का ट्रक खराब कर दिया। सैम हैरानी से अपने बाप को देखने लगा और दिल में सोचने लगा, मेरे वालिद साहब कितने बुरे हैं जो एक बेचारे का सहारा छीन रहे हैं। वो गरीब आदमी अब क्या करेगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। कई साल बाद सैम का गुजर उसी होटल से हुआ। उसने वहां एक बड़ा और खूबसूरत रेस्टोरेंट देखा। सैम ने सोचा कि शायद पुराने मालिक ने गुर्बत की वजह से होटल बेच दिया होगा। वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ और सामने ही पुराने होटल के मालिक की तस्वीर देखकर काउंटर पर खड़ी खतून के पास गया और उससे पूछा, सुने, ये जो तस्वीर लगी हुई है ये शख्स कौन है और ये इस वक्त कहाँ है? खातून ने जवाब दिया, ये हमारे बॉस रिजवान साहब हैं और ये पूरा रेस्टोरेंट उन्हीं का है। सैम हैरान रह गया और बॉस से मिलने की दरखास्त की। खातून ने मोबाइल पर इजाजत ली और सैम को रिजवान के कमरे में भेज दिया। सैम ने रिजवान को देखकर हैरानी से कहा, आप तो वही शख्स हैं जिसके होटल में ना मेन्यू था, ना वेटर्स और ना ही कोई दीगर सहूलत थी, फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? रिजवान मुस्कुराते हुए बोले, ये सब एक शख्स की मेहरबानी से हुआ जिसने मेरा ट्रक खराब किया था। साहिब हैरानी से बोला, वो कैसे? रिजवान ने कहा, जब मेरा ट्रक खराब हुआ तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं गुर्बत में मर जाता या अपने होटल पर मेहनत करता। सो मैंने होटल को रेनोवेट करवाया, दिन रात मेहनत की और फिर मेरा होटल कामयाब हो गया। सैम की आंखों में निदामत के आसार थे। इसने एतराफ किया, वो शख्स मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने आपका ट्रक खराब किया थे। मैं आज इनके किए की माफी मांगने आया हूँ। रिजवान ने सैम को तसल्ली दी और कहा, देखे, अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मैं कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंचता और मैं तो वैसे भी उसका शुक्रगुजार हूं। अब ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी के लिए फोकस और मेहनत बहुत जरूरी है। दो कश्तियों में सवार रहने वाला इंसान कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। रिजवान ने इब्तिदा में अपने ट्रक को आमदनी का जरिया बनाया और होटल को महज अपने शौक की वजह से चलाया करता था,
लेकिन जब इसका ट्रक खराब हुआ तो वो मजबूर हुआ कि अपनी पूरी तवज्जो होटल पर देगा। इसके बाद इसने होटल की हालत बेहतर की, सफाई सुथराई का इंतजाम किया और ग्राहकों की जरूरियात पर तवज्जो दी, जिसकी वजह से इसका होटल कामयाब हो गया। ये वाकया हमें यह भी बताता है कि जब तक हम अपने असल मकसद पर मुकम्मल तवज्जो नहीं देंगे, तब तक हम अपनी पूरी सलाहियतों का फायदा नहीं उठा सकते। कहानी का दूसरा सबक यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तरक्की का राज है। रिजवान का ट्रक इसके कंफर्ट जोन का हिस्सा था, जिस पर इसका मुकम्मल इन्हिसार था। लेकिन जब यह सहारा खत्म हुआ तो इसके पास कोई और रास्ता न था सिवाय इसके कि वो अपने होटल पर मेहनत करता। इसने अपनी मुश्किलात को एक मौके के तौर पर देखा और अपनी एनर्जी होटल को कामयाब बनाने में लगा दी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही इसने खुद को साबित किया और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया। ये कहानी ये भी सिखाती है कि मुश्किलात अक्सर तरक्की के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। रिजवान ने अपनी नाकामी को एक कामयाबी की बुनियाद बनाया और साबित किया कि मेहनत और सब्र के साथ कुछ भी मुमकिन है। आखिर में ये वाकया हमें शुक्रगुजारी और इखलाकियात का भी दर्स देता है। रिजवान ने उस शख्स का शुक्र अदा किया जिसने इसका ट्रक खराब किया था, क्योंकि वही वाकया इसकी कामयाबी की बुनियाद बना था। सैम ने भी इस वाकये से सबक लिया और अपने वालिद के किए की माफी मांगी, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि हमें हमेशा दूसरों की मुश्किलात को समझना चाहिए और हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए।